अच्छा, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है, क्या कभी इस पर विचार किया? एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार देवताओं में स्वामी कार्तिकेय जी में और गणेश जी में विवाद होने लगा इस बात को लेकर के कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। कार्तिकेय जी कहते भाई मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, बलवान हूं, इसलिए पहले पूजा हमारी होनी चाहिए। गणेश जी कहते नहीं नहीं, सबसे पहले पूजा हमारी होनी चाहिए। उसके बाद में देवता कहते पहले पूजा हमारी होनी चाहिए। सब आपस में विवाद करने लगे। तो ब्रह्मा जी के पास जब बात पहुंची तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सब लोग मिल करके चलो, किसके पास? शंकर जी के पास में चलो, वही इसका निर्णय करेंगे कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। शंकर जी के पास में आए। भोले बाबा ने कहा देखो एक निर्णय, त्रिलोकी की यात्रा करके जो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास उसी की पूजा सर्वप्रथम होगी। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा इसमें तो सबसे प्रथम स्थान हमारा ही होगा। वो अपने वाहन पर सवार हुए और त्रिलोकी की यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। देवता भी बड़े होशियार, बड़े तेज शक्तिशाली, वो भी त्रिलोकी की यात्रा करने के लिए अग्रसर हो गए। गणेश जी सोचने लगे हमारा तो वाहन मूषक है, मूस है, भाई कितना भी तेज चलेगा लेकिन देवता से आगे जा नहीं पाएगा, कार्तिकेय भगवान से आगे जा नहीं पाएगा। इन सब की सवारियों से कमजोर सवारी तो हमारी ही है। अब हम क्या करें? विचार विमर्श करने लगे। गणेश जी ने सोचा हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लें। 3 बार 7 बार इन्हीं की परिक्रमा करके इन्हीं के चरणों में प्रणाम करके अपने भाव निवेदित कर दें, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गणेश जी कहीं नहीं गए और भोले बाबा मैया पार्वती जी की परिक्रमा करने लगे। भगवान का स्मरण करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। अब स्वामी कार्तिकेय जी जहां जहां जा रहे हैं आगे आगे उस मूषक के चरणों के निशान दिखाई दे रहे हैं। कार्तिकेय जी त्रिलोकी की यात्रा कर रहे हैं लेकिन आगे आगे गणेश जी के वाहन चूहे के चरणों के निशान दिखाई दे रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय जी परेशान कि हमसे पहले गणेश जी कैसे आ सकते हैं, उनका तो वाहन चूहा है, इतना फास्ट इतना तेज चल नहीं सकता। देवता भी सोच रहे हमसे पहले कैसे गणेश जी इस त्रिलोकी की यात्रा कर लिए। सब दौड़ते भागते यात्रा करके भोले बाबा के पास में आए। भोले बाबा ने कहा देखो भाई निर्णय तो हमने कर दिया, निर्णय हो गया। कहा कौन सा निर्णय हुआ? देवताओं ने कहा, स्वामी कार्तिकेय ने कहा पहले हम आए। देवताओं ने कहा पहले हम त्रिलोकी की यात्रा किए। गणेश जी चुपचाप खड़े थे। भोले बाबा ने कहा न तुमने सबसे पहले त्रिलोकी की यात्रा की और न तुमने सबसे पहले त्रिलोकी की यात्रा की। इस त्रिलोकी की यात्रा सर्वप्रथम सबसे पहले तो गणेश जी ने की। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं गए, इन्होंने हमको ही चारों धाम मान करके, अपने माता पिता को ही तीर्थ मान करके, त्रिलोकी मान करके और हमारे ही चरणों की वंदना करते हुए परिक्रमा लगा करके हमारे चरणों में प्रणाम किया। इसलिए माता पिता की परिक्रमा श्रद्धा भक्ति से कर लेने मात्र से त्रिलोकी की यात्रा हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले इस त्रिलोकी की यात्रा गणेश जी ने की है। इसलिए सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय आज से गणेश जी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होगा सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होगी। तभी से बंधुओं माताओं गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होने लगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी विनायको पहले वंदना सरस्वती जी की कर रहे हैं। तो किसी ने कहा बाबा आप उल्टा क्यों कर रहे हो, पहले वंदना गणेश जी की करनी चाहिए तो आप पहले वंदना सरस्वती जी की कर रहे हैं, क्यों? तब गोस्वामी जी कहते देखो गणेश जी हैं ज्ञान के देवता और हम ठहरे मूर्ख अज्ञानी। अब ज्ञानी की वंदना तो ज्ञान से ही की जानी चाहिए, बुद्धि विवेक पूर्वक की जानी चाहिए। और विवेक हमारे पास है नहीं, बुद्धि हमारे पास है नहीं और कहीं गणेश जी रुष्ट हो जाए तब, कहीं कोई त्रुटि हो जाए तब। इसलिए सबसे पहले भैया सरस्वती जी की वंदना करके उनसे बुद्धि विवेक रस अलंकार छंद आदि को प्राप्त कर लें। जब हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, हमारी वाणी प्रखर हो जाए, सुंदर हो जाए, रस अलंकार से ओतप्रोत हो जाए, तब जो ज्ञानी के देवता ज्ञानियों में शिरोमणि हमारे गणेश जी हैं तब उनकी वंदना हम करेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते पहले बुद्धि विवेक प्राप्त करने के लिए हमने सरस्वती जी के चरणों की वंदना की। तो वंदे वाणी विनायको
तो पहले वंदना सरस्वती जी की, फिर गणेश जी की और दूसरी